Hello students, good morning. Today's subject is computer and today's our topic is the operating system, which is chapter number 3, and we are reading here part B. In previous video we have read about part A, and in part A we have read that there are what is operating system की operating system क्या होता है. एज आई हैव टॉट यू इन प्रीवियस वीडियो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है. तो ये हम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, पूरे कंप्यूटर को चलाता है. अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. वन इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अनदर वन इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास. एक होता है सिंगल यूज़र. सिंगल यूज़र मतलब जिसको एक इंसान एक टाइम पे, एक ही इंसान एक टाइम पे यूज़ कर सकता है. तो उसका एग्जाम्पल था हमारे पास MS DOS. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जब बहुत सारे लोग एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग एक साथ एक जैसा काम कर सकते हैं एक साथ, और जो कि वो मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो पर बहुत सारे यूज़र्स उस कंप्यूटर में एक टाइम पे काम कर सकते हैं. नाउ एंड विंडोज़ एंड लाइनेक्स एग्जाम्पल्स थे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के. और इन पार्ट बी लेट्स स्टार्ट. हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़. ठीक है, डॉस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. डॉस और विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डॉस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसका पहला पॉइंट भी यही है. डॉस इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. डॉस क्या होता है? डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे एक इंसान एक बारी में एक ही इंसान काम कर सकता है. एंड विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक साथ काम कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम. सिर्फ एक आदमी एक टाइम पे काम कर सकता है. एंड मैनी यूज़र कैन वर्क इन डिफरेंट कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू अ मेन कंप्यूटर. और विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर में बैठकर काम करते हैं, जो कि एक मेन कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और फिर सब लोग वहाँ पर बैठकर उसी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं. डॉस यू नीड टू टाइप द कमांड. डॉस में क्या होता है? हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता है. मतलब जैसे आपको कोई कमांड देनी है, कोई भी चीज़ खोलनी है या कोई भी न्यू चीज़ करनी है, तो आपके लिए उसके पूरी कमांड देनी पड़ेगी. Ctrl+C कॉपी करने के लिए. तो इस तरह से हेयर कमांड्स होती हैं, उनके प्रोग्रामिंग्स होंगी, वो आपको टाइप करनी पड़ेंगी. बट देर आर रेडीमेड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ द मेन्यू कैन बी अप्लाइड बाय अ माउस क्लिक. और विंडोज़ में क्या होता है? रेडीमेड कमांड्स होती है, जैसे ओपन, क्लिक, सेव. तो ये रेडीमेड होती हैं, ये बनी हुई होती हैं. हमें सिर्फ इसमें क्या करना पड़ता है? माउस का क्लिक करना पड़ता है और सारे काम खुद हो जाते हैं. लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होता है. डॉस में हमें पूरी कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा? डॉस और विंडोज़ में क्या डिफरेंस होता है. द 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. अब यहाँ पे आप 3 तरह के आइकन्स देख रहे हैं. ये तीनों क्या हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, इनको यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के लिए. आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक OS X एंड लाइनेक्स. ये तीनों क्या है? ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ये तीनों कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी मीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे फर्स्ट वाला आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है. इट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब लेट अस लर्न अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. MS विंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, M फॉर माइक्रो, S फॉर
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS Windows is one of the most popular operating system. It is very easy to use. MS विंडो क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ करने में बहुत ईजी होता है। हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है वो यूज़ करने के लिए। That is why it is it is used by the most of the people around the वर्ल्ड। डैट इज़ वाई मतलब इसीलिए जो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरी दुनिया में लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी है और अच्छा है, एंटरटेनिंग है, फ्रेंडली है, ताकि हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकें। Windows 8 is one of the latest version of MS Windows. However, Windows 7 is widely used. ठीक है, जो Windows 8 है, वैसे तो Windows 10 है अभी लेटेस्ट वर्जन। Windows 8 क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि लेटेस्ट वर्जन है MS Windows का, लेकिन हालांकि Windows 7 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, या हमारे सिस्टम में भी आप देखेंगे जब आप लैब जाएंगे, हम खोलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। टुडे वी हैव रेड अबाउट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने यहाँ पे क्या देखे? 3 तरह के क्या देखे? ऑपरेटिंग सिस्टम के आइकन देखे, एंड उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें 4 विंडोज़ बनी है ये। और आपको विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया यूज़ करती है, क्योंकि ये बहुत इजी है यूज़ करने में और बहुत ही अच्छा है। ऐसा थीम है, इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए बहुत इजी और अच्छा लगता है इसको यूज़ करने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड टुडेज योर होमवर्क इज ड्रॉ द आइकन ऑफ व्हाट? ड्रॉ द लोगो ऑफ MS विंडोज़। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको MS विंडो का क्या बनाना है? लोगो बनाना है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है MS विंडोज़ का लोगो है, एंड आपको ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट। तो आप यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप नेट में जब सर्च करेंगे, MS विंडोज़ लोगो डालेंगे, तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाएगा लोगो के। तो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर से फर्स्ट आपको क्या करना है? ये लोगो बनाना है, उसको 4 कलर करने हैं, एंड आपको उसके नीचे उसका टाइटल लिखना है कि ये है क्या। इसको आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। सो दिस इज़ योर होमवर्क, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।